कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि क्यों संभावी राज मैम ने ये कहा कि बे लीफ एक्सपेरिमेंट वर्क नहीं करता है और मेरा खुद का क्या एक्सपीरियंस है बे लीफ के साथ। मैं ये सब कुछ आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, जिन्हें पता नहीं है संभावी राज मैम कौन है, उनके लिए बता दूँ, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शंस पे वीडियो बनाती है और बहुत ही पॉजिटिव इंसान है। मैं उन्हें काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ, वो मेरे लिए ट्रू इंस्पिरेशन है। अब जिनके भी लाइफ में पॉजिटिविटी की थोड़ी सी भी कमी हो गई है, वो जाके उनके चैनल में उनके वीडियोस को देखिए, आपकी जो लाइफ है वो पॉजिटिविटी से भर जाएगी। उनके चैनल का नाम है संभावी राज। अब आ जाती हूँ कि उन्होंने क्या वीडियो बनाया था और उन्होंने क्या कहा था। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले, एक या दो दिन पहले की बात है, उन्होंने एक वीडियो बनाई थी बे लीव्स के ऊपर में कि बे लीफ एक्सपेरिमेंट वर्क नहीं करता है। उन्होंने कहा था ये टोटली हमारे विश्वास पे आधारित है। अगर हमें विश्वास है, अपनी जो भी विश हमने मांगी है उस पर हमें भरोसा है, तो अगर हम बे लीफ के बदले अगर हम एक पेपर में भी उसे लिखते हैं उस विश को और उसे बर्न करते हैं, वो इक्वली वैसे ही काम करेगा जैसे हम बे लीफ को लिख के उसको बर्न करते हैं, तब काम करता है। तो उसको देखने के बाद मुझे कुछ याद आ गया। कुछ 1 मंथ पहले की बात है, मैंने भी बे लीफ के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था। अब फ्रेंड्स, आपको शायद पता ही होगा, यूट्यूब में ढेरों वीडियोस है बे लीफ के रिलेटेड। अब जिसमें जो लोग हैं वो उसे इस तरह से समझाते हैं कि बे लीफ एक कल्प वृक्ष की तरह है। आपको कल्प वृक्ष पता ही होगा, जिसके सामने आप कोई भी मनोकामना मांगिए वो झट से पूरी कर देती है। अब बहुत सारे लोग उसे इसी तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो तेज पत्ता है, ये जो नॉर्मल सा चाय में डलने वाला तेज पत्ता है, ये ऐसा ही काम करता है, कल्प वृक्ष की तरह काम करता है। इस पे आप कोई भी विश लिख दो और इसे बर्न कर दो और वो बस सच हो जाएगा। ये ऐसे ही काम करता है, ऐसा कुछ लोग यूट्यूब पे कह रहे हैं। तो अब इसे सुनने के बाद मेरे दिमाग में भी एक चुल मची कि क्यों ना मतलब मैं भी ट्राई करूं। अब मैं ऐसी हूँ, अगर मुझे कोई एक्सपेरिमेंट कुछ इंटरेस्टिंग लग जाता है ना, इंटरेस्टिंग सा, तो मैं उसे ट्राई करती ही करती हूँ। तो मैंने कहा कि चलो मैं इसे ट्राई करती हूँ। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर मैंने इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई किया था तो मैंने इस टेक्निक के बारे में आपके साथ शेयर क्यों नहीं किया, मेरे चैनल में अभी तक इस पर एक वीडियो क्यों नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वीडियो के एंड में कि क्यों नहीं है वीडियो मेरे चैनल पे बे लीफ के बारे में। तो अब चलती हूँ कि मैंने क्या किया, क्या एक्सपेरिमेंट था। तो अब बे लीफ एक्सपेरिमेंट में बस इतना सा होता है कि आपको इसमें अपनी कोई विश है उसको पॉजिटिव टेंस में लिखना रहता है और उसे आप बर्न कर देना रहता है और आपको विजुअलाइज करना होता है जैसे जैसे ये लीफ बर्न हो रही है, आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी विश है, वो पूरी हो रही है और वो पूरी हो जाती है कुछ दिन में, ऐसा मतलब कुछ लोग कहते हैं। तो अब मैंने भी सोचा कि ट्राई करते हैं। तो जब मैंने ट्राई करना स्टार्ट किया तो फ्रेंड्स, मेरा एक फंडा है, मैं अगर कोई भी टेक्निक यूज़ करती हूँ, अगर कोई भी टेक्निक मैं ट्राई करती हूँ, एक्सपेरिमेंट करती हूँ, तो मैं हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट करती हूँ। मैं एक स्केल ड्रॉ करती हूँ और ज़ीरो से स्टार्ट करती हूँ, मतलब मैं न्यूट्रल होती हूँ। उस टेक्निक को लेके मेरे मन में मैं डाउट भी नहीं रखती हूँ कि ये पता नहीं होगा या नहीं होगा, और मैं पूरी तरह से श्योर भी नहीं होती हूँ कि ये होगा ही। मैं न्यूट्रल पे रहती हूँ, ज़ीरो पे, मतलब ज़ीरो से स्टार्ट करती हूँ, कोई एक्सपेक्टेशंस मेरी नहीं रहती वहाँ पे। अब ज़ीरो से स्टार्ट करती हूँ और मैं एक टेक्निक को 2 विशेस के लिए यूज़ करती हूँ एट अ टाइम। जब स्टार्टिंग करती हूँ तो 2 विश के साथ मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ। जो पहला वाला मेरा विश होता है वो एक जनरल सा होता है, नॉर्मल सा, जिस विश को लेके मेरे जो कॉन्शियस माइंड में है वो कोई भी क्या अटैचमेंट नहीं होता है, ठीक है, अटैचमेंट नहीं होता है, मैं डिटैच्ड होती हूँ उस विश को लेके। जनरल से एक विश होता है, छोटा सा विश। अब जो सेकंड विश होता है मेरा, वो कुछ ऐसा होता है कि मैं मतलब बहुत स्पेसिफिक होती हूँ उस विश को लेके, जो मुझे सच में चाहिए होता है। सेकंड टाइम मैं उस पर ट्राई करती हूँ और अगर वो दोनों विशेस मेरी फुलफिल हो गई तो मैं 100 तक पहुँच जाती हूँ उस स्केल के, मतलब ये एक्सपेरिमेंट वर्क करता है।
यही मेरा फंडा है। मैं हर एक एक्सपेरिमेंट को, अगर कोई भी टेक्निक नया यूज़ करती हूँ, तभी मैं इसे मतलब ये एक्सेप्ट करती हूँ और लोगों को रिकमेंड करती हूँ जब ये मेरे लिए 100% वर्क करती है। तो अब क्या हुआ इस एक्सपेरिमेंट के साथ मैं आपको बताती हूँ। मैंने स्टार्ट किया, जो मेरा पहला विश था वो मैंने इस पे लिखा कि आई रिसीव्ड कॉल फ्रॉम माई ओल्ड फ्रेंड, थैंक यू यूनिवर्स। मतलब मैंने एक कॉल मैनिफेस्ट करने के लिए, कॉल किसी भी ओल्ड फ्रेंड से, ठीक है, मैनिफेस्ट करने के लिए मैंने लिखा यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में, आई रिसीव्ड कॉल फ्रॉम माई ओल्ड फ्रेंड, और थैंक यू यूनिवर्स। मैं अपने हर एक टेक्निक पे, हर एक ये पे ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ। कोई भी एफर्मेशन लिखती हूँ तो मैं ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ। तो मैंने ये लिख दिया। अब लिख के क्या होता है सुनिए। अब मैंने उसे बर्न कर दिया। अब ये करने के विद इन 2 डेज पे मुझे मेरी एक फ्रेंड का कॉल आता है। काफ़ी टाइम से हमारी बात नहीं हुई रहती है, अराउंड 1 ईयर या उससे भी ज़्यादा हम कांटेक्ट में थे थ्रू फेसबुक एंड थ्रू व्हाट्सएप, बट कभी हमारे बीच में बात नहीं हुई। हम थे लेकिन बात नहीं होती थी। तो उसने मुझे अचानक से कॉल किया। मैं एकदम हैरान, शॉक्ड, ये क्या हो गया भाई। हाँ, तो उसने मुझे बताया कि उसने कहीं से, उसे पता चला मेरे इस चैनल के बारे में। उसे पता नहीं था कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ, तो उसे मेरे चैनल के बारे में पता चला, तो इसी वजह से उसने मुझे कॉल किया। अब 2 दिन के अंदर ये तो सच हो गया भाई, ये सही में कल्प्रिट निकल गया मेरे लिए। तो मेरी मैंने जो स्केल बनाया था वो 0 से मेरे 50 तक मेरा चले गया कि हाँ हाँ भाई ये काम करता है, चले गया 50 तक। मेरी जो ट्रस्ट थी वो बिल्ड हो गई, ये काम करता है। अब सेकंड टाइम इसे ट्राई करने की बारी थी। अब मुझे 50 से 100 तक तो जाना था, क्योंकि अगर 100 तक नहीं जाएगा तो मैं आपके लिए इसको शेयर कैसे करूँगी। तो 50 तक पहुँचने के बाद अब मैंने अपना दूसरा विश लिखा। अब मेरा जो विश था वो बहुत स्पेसिफिक हो गया। अब मैंने एक स्पेसिफिक इंसान का नाम मेंशन किया कि मुझे इस स्पेसिफिक इंसान से कॉल आया है और मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू यूनिवर्स। इस तरह से मैंने एक अफर्मेशन लिखा और इसको बर्न कर दिया। अब रिजल्ट क्या आया। अब इसको मैंने कितने दिन तक किया आपको पता है? 21 डेज तक। अब क्यों किया 21 डेज तक? मैं हमेशा कहती हूँ किसी भी एक्सपेरिमेंट को या किसी भी टेक्निक को आपने अगर 21 डेज तक नहीं किया, एक्सेप्ट कि जो 5x5 टेक्निक है या 3x33 टेक्निक है, इन सब को छोड़ के, ये तो कुछ टाइम लिमिट्स होते हैं, उतना ही करना रहता है। बाकी जो भी टेक्निक्स है, जैसे विजुअलाइजेशन हो गया, स्क्रिप्टिंग हो गया, कुछ भी, इन्हें आपको एटलीस्ट 21 डेज का टाइम देना पड़ता है। अगर 21 डेज तक आपने इसे किया तो दैट मीन्स कि हाँ, आपने सच में दिल से इसे ट्राई किया। अब अगर उसके बाद रिजल्ट नहीं आता है तो मान लीजिए ठीक है। तो मैंने इसे भी 21 डेज तक ट्राई किया। मैं विश लिखती गई, वही एक ही विश, एक ही इंसान का नाम कि उससे मुझे कॉल की प्राप्ति हो रही है, एंड मैं इसे बर्न करती रही। मैंने टोटल 21 तेज पत्ते बर्न कर दिए जो मुझे चाय में डाल के चाय पी जानी चाहिए थी, मैंने बर्बाद कर दिए। ठीक है, 21 डेज तक। और अभी फ्रेंड्स, इस टेक्निक को किए हुए मुझे 1 मंथ से ऊपर होने को है। मुझे कोई कॉल नहीं आया है उस इंसान से जिसका नाम मैंने इसमें मेंशन किया था। उस इंसान से मेरी काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई थी, मतलब साल भर से ऊपर हो गया था। इस इंसान से काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई थी। अब कॉल तो दूर की बात है, मुझे ना कोई टेक्स्ट मैसेज आया, ना व्हाट्सएप पे, ना एफबी पे, कहीं पे नहीं आया इस इंसान के तरफ से, कुछ भी अभी तक नहीं आया। ठीक है, तो ये था मेरा सेकंड विश के साथ जो हुआ, मेरे सेकंड विश के साथ। अब जब संभावी मैम ने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई तो मुझे याद आ गई मेरे इस मेमोरी के बारे में, जो विश अभी तक डिलेड है। ठीक है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स,
ये एक्सपेरिमेंट तो फेल हो गया, क्योंकि 50% वो करेक्ट हुआ। और संभावी मैम ने जैसे कहा था अपने वीडियो में, ये हमारे विश्वास पे आधारित है। क्योंकि मुझे पहला वाला जो विश मैंने किया था कि किसी भी एक ओल्ड फ्रेंड से मुझे कॉल आया है, तो ये जो मेरा विश था, तो ये इससे मैं डिटैच्ड थी, मुझे उतना अटैचमेंट नहीं था, मैं स्पेसिफिक नहीं थी। हाँ, आए भी तो सही, नहीं आए भी तो सही, मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो टेस्ट कर रही हूँ भाई। लेकिन जब ये 50% करेक्ट हो गया, मुझे विश्वास हो गया इस एक्सपेरिमेंट पे, तो मैंने कुछ ऐसा ट्राई किया जो मैं चाहती थी। जिस इंसान से मैं बहुत टाइम से बात करना चाहती थी, मैंने उसे ट्राई किया इस एक्सपेरिमेंट पे। तो ये तब मेरा जो माइंड था वो बहुत अटैच्ड था उस चीज़ को लेके, और बहुत स्पेसिफिक था, जिस वजह से ये काम नहीं किया। अब बहुत लोग ऐसे होंगे जो कहते होंगे कि हाँ, बेलीफ काम करता है, हमारे लिए काम किया है, हमने तेज पत्ते पे अपनी विश लिखी और उसे बर्न की और काम कर गया। होगा, ये सच होगा, लेकिन उनके साथ जिसे अपनी विश पे पूरा 100% बिलीव है, अगर आपको अपनी विश पे 100% बिलीव है, कॉन्फिडेंस है, तो ये ज़रूर काम करेगा, ये ज़रूर काम करेगा। लेकिन अगर आपको बिलीव नहीं है, आपको एटलीस्ट 70% अपने विश पे बिलीव होना पड़ेगा इसको काम करवाने के लिए। अगर 70% से 69% भी आपको बिलीव है, तो ये काम नहीं करेगा, तो ये काम नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। डाउट के साथ ये तो बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला है। इसका मतलब है इसको बर्न करो, पेपर को बर्न करो। जो संभावी मैम ने कहा है वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मुझे मेरे एक्सपीरियंस से, मैंने जब संभावी मैम का वीडियो देखा तो मैं बहुत रिलेट कर पाई अपने एक्सपीरियंस के साथ कि हाँ भाई, ये तो मेरे साथ भी हुआ था, मैंने भी इसे ट्राई किया। और अब मैं बताने वाली हूँ कि मेरे चैनल में अभी तक इस पे वीडियो क्यों नहीं बनी, बेलीफ टेक्निक मैंने आपके साथ शेयर क्यों नहीं की। इसीलिए नहीं की क्योंकि ये मेरे लिए 50% काम किया था, और मैं आपके लिए वही टेक्निक्स लेके आती हूँ जो मेरे लिए 100% काम करता है। मेरे चैनल में आपको वही टेक्निक्स मिलेंगे जो मेरे लिए 100% काम करता है। अगर मेरे लिए वो काम नहीं करता तो मैं कभी उसको आपको रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका टाइम बर्बाद हो। मैं पहले खुद पे एक्सपेरिमेंट करती हूँ, खुद का टाइम बर्बाद कर लेती हूँ, और अगर काम नहीं करता है तो मैं आपको कभी वो रेकमेंड नहीं करूँगी। इतना आपको मेरे पे ट्रस्ट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा बे ऑफ लीफ के ऊपर सॉरी, बे लीफ के ऊपर बे ऑफ बंगाल टाइप, बे लीफ के ऊपर मेरा ये एक्सपेरिमेंट और इसका रिजल्ट, मेरा एक्सपीरियंस। और थैंक यू संभावी मैम, आपने बता दिया और मेरी भी ये डाउट क्लियर कर दी कि क्यों वो 50% काम किया था और 100% काम नहीं कर पाया। एंड खुश रहिए और अपने आसपास खुशियाँ फैलाइए, मैजिकल लाइफ एंजॉय कीजिए मेरे यानी मौमिता के साथ। नमस्ते।